अच्छा जी, अब हमारे पास ट्रांजैक्शन मौजूद है। मिस्टर ए सोल्ड इन्वेंट्री, ठीक है, सोल्ड और इन्वेंट्री है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास दोनों चीज़ें क्लियर नहीं है कि इन्होंने जो सेल्स की हैं वो चेक पे की हैं, कैश पे की हैं, या फिर अकाउंट्स रिसीवेबल पे की हैं। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि अगर कोई भी चीज़ सेल हो रही है या कोई भी चीज़ परचेज हो रही है और वहाँ पर कोई मेंशन नहीं है कि उसके बदले में हमें क्या रिसीव हो रहा है, तो हमने हमेशा उसको किस पे कंसीडर करना है, उसको क्रेडिट पे कंसीडर करना है। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे होंगे सेल्स की, सेल्स की नेचर होती है रेवेन्यू। ठीक है, सेल्स की नेचर होती है रेवेन्यू, और रेवेन्यू जब सेल्स होंगी तो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो किस साइड पे आएगा, ये आ जाता है हमारे पास क्रेडिट साइड पे। सही। अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट अकाउंट, इसके अकॉर्डिंग आ रहा है अकाउंट रिसीवेबल का, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ कि जब भी हमारे पास इस तरह की कोई सिचुएशन होगी कि मेंशन नहीं है कोई चीज़, इसका मतलब हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो किस पर हुई है, वो हुई है क्रेडिट पर। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल की नेचर होती है एसेट, और एसेट रिकॉर्ड होगा, एसेट यानी कि इंक्रीज होगा जब अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट जनरेट होगा, यानी अकाउंट रिसीवेबल बढ़ जाएगा, और जब अकाउंट रिसीवेबल बढ़ेगा उसका मतलब इंक्रीज होगा, और एसेट इंक्रीज होता है तो जाता है डेबिट साइड पे। ठीक, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास मौजूद है, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। इसका मतलब सोल्ड गुड्स आ रहे हैं, सेल्स की बात दोबारा हो रही है। वो सोल्ड किस पे कर रहे हैं, आप कैश पर भी कर रहे हैं और क्रेडिट पे भी कर रहे हैं। क्रेडिट पर करेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट जनरेट होगा, कैश पे करेंगे तो डायरेक्ट हम कैश का अकाउंट जनरेट करेंगे। सबसे पहले हम जनरेट करेंगे कैश, देन आ जाते हैं अकाउंट रिसीवेबल पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास गुड्स सेल हो रही हैं तो हमारा अकाउंट जनरेट हो जाएगा सेल्स का। कैश की नेचर होती है एसेट, अकाउंट रिसीवेबल की भी नेचर होती है हमारे पास एसेट, और सेल्स की नेचर होती है रेवेन्यू। सही। जब एसेट यानी हमारे पास सेल्स होंगी तो कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज ऑफ एसेट इज कंसीडर्ड एज डेबिट। सेम यही वाला काम हमने अकाउंट रिसीवेबल की नेचर में होगा कि जब सेल्स होंगी इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट जनरेट हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ रहा है, तो जब बढ़ेगा तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम उसको, इंक्रीज होगा, और इंक्रीज हमारे पास एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेल्स पे। सेल्स की नेचर होती है रेवेन्यू, जब सेल्स होंगी इसका मतलब रेवेन्यू इंक्रीज होगा, इंक्रीज ऑफ रेवेन्यू इज ऑन क्रेडिट साइड। ठीक, अब आ जाती है 21 ट्रांजेक्शन। 21 ट्रांजेक्शन पे मौजूद है मिस्टर ए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, नाउ मिस्टर ए ने गुड्स को परचेज किया है क्रेडिट पे, तो हम क्या करेंगे, परचेज ऑफ गुड्स मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब परचेज ऑफ गुड्स की बात आएंगी तो हम रिकॉर्ड करेंगे परचेजेस में। परचेजेस की नेचर होती है एक्सपेंस, परचेज करेंगे इसका मतलब एक्सपेंस बढ़ जाएगा, एंड इंक्रीज ऑफ एक्सपेंस इज ऑन डेबिट साइड। राइट, नेक्स्ट कह रहे हैं वो क्रेडिट पे, यानी कि कोई भी चीज़ हमने परचेज की है, उधार पे परचेज की है, उधार पे जब हम परचेज कर रहे होते हैं तो हमारे पास अकाउंट जनरेट होता है अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल की नेचर होती है लायबिलिटी। ठीक है, और अगर हमारे पास अकाउंट्स पेबल जनरेट हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है,
इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी इज ऑन क्रेडिट साइड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास आती है मिस्टर ए रिटर्न सम फॉल्टी गुड्स। ठीक, इसका मतलब कि मिस्टर ए ने जो गुड्स खरीदे थे वो उन्होंने अब क्या करने हैं, रिटर्न करने हैं। जब मिस्टर ए ने गुड्स को परचेज किया था तब हमने रिकॉर्डिंग की थी परचेजेस डेबिट एंड अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। तो अब हमने क्या करना है, जब हमने चीज़ परचेज की थी, उधार में परचेज की थी, देखिए यहाँ पर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, इसका मतलब हमने क्या करना है, हमने अपनी ट्रांजैक्शन को लिंक्ड करना है प्रीवियस ट्रांजैक्शन से, कि हमने जब परचेज किया था तो क्रेडिट पे परचेज किया था। सही। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने क्या करना है, जब हमने परचेज किया था तो अकाउंट्स पेबल पे परचेज किया था, यानी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही थी। अब जब हम चीज़ें वापस करेंगे तो हमारा क्या होगा, इम्पैक्ट क्या आएगा, अकाउंट्स पेबल का अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि लायबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। अकाउंट्स पेबल की नेचर होती है लायबिलिटी। जब हम गुड्स को रिटर्न करेंगे लायबिलिटी डिक्रीज होगी, एंड डिक्रीज ऑफ लायबिलिटी इज ऑन डेबिट साइड, राइट। देन हमारे पास अकाउंट जनरेट हुआ था परचेजेस का। जब हम फॉल्टी गुड्स को वापस करेंगे तो हमारा अकाउंट जनरेट हो जाएगा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमारा जब जनरेट होगा तो परचेज रिटर्न भी क्या हो जाएगा, एक्सपेंस की। हमारा परचेजेस किस में कंसीडर होता है, एज अ एक्सपेंस, तो परचेज रिटर्न आ जाएगा एक्सपेंस, और एक्सपेंस जब डिक्रीज होता है तो वो आ जाता है किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे, राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है मिस्टर ए मेक पेमेंट टू सप्लायर। इसका मतलब मिस्टर ए ने कुछ चीज़ें खरीदी होंगी जिसकी वजह से उनको पेमेंट करनी है सप्लायर को। अगर हम तीनों ट्रांजेक्शन को देखें तो तीनों ट्रांजेक्शन हमारे पास लिंक्ड पे जा रही हैं। कैसे लिंक पे जा रही हैं, पहले मिस्टर ए ने परचेज किए थे गुड्स, ठीक है, फिर मिस्टर ए ने उन गुड्स में से कुछ जो फॉल्टी गुड्स थे वो वापस कर दिए। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सप्लायर को पेमेंट की है। तो जब मिस्टर ए सप्लायर को पेमेंट करेंगे तो हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो हमारी लायबिलिटी जब ख़त्म होगी इट मीन्स डिक्रीज ऑफ लायबिलिटी इज ऑन डेबिट साइड। अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल की नेचर होती है लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो जाएगी डेबिट साइड पे, राइट। अब सेकेंड पे हमारे पास कौन सा अकाउंट जनरेट होगा, जब हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट हमारे पास यहाँ पर मेंशन नहीं है कि हमने चेक के थ्रू पेमेंट किए या कैश के थ्रू पेमेंट किए। जब सिर्फ और सिर्फ वर्ड पेमेंट मौजूद हो इसका मतलब हमारे पास से जा रहा है कैश, ठीक है। कैश की नेचर होती है एसेट। जब पेमेंट करेंगे तो एसेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड डिक्रीज ऑफ एसेट इज कंसीडर्ड एज क्रेडिट, राइट। नाउ वी हैव ट्रांजेक्शन नंबर 27, दैट इज मिस्टर ए सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी मिस्टर ए ने सोल्ड किए हैं गुड्स क्रेडिट पे। अगर हम कोई भी चीज़ सोल्ड कर रहे हैं क्रेडिट पे तो हमारे पास अकाउंट जनरेट होता है अकाउंट रिसीवेबल का। अकाउंट रिसीवेबल की नेचर होती है एसेट, यानी हमने आज चीज़ें बेची हैं और हमें पता है कि उसके बदले में हमारे पास कुछ टाइम बाद पैसे आ जाएंगे। जब पैसे आएंगे तो पैसे क्या होते हैं, यानी कैश हमारे पास होता है एसेट। तो अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट जनरेट किया, अकाउंट रिसीवेबल की नेचर होती है एसेट, ठीक। जब अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट जनरेट हुआ इसका मतलब एसेट बढ़ जाएंगे जब फ्यूचर में पैसे मिलेंगे। तो इंक्रीज ऑफ एसेट विल बी ऑन डेबिट साइड, राइट। सेल किए हैं गुड्स तो अकाउंट जनरेट करेंगे हम सेल्स का, राइट।
देन सेल्स की नेचर होती है रेवेन्यू। जब सेल्स होंगी इसका मतलब रेवेन्यू इंक्रीज होगा, एंड इंक्रीज ऑफ रेवेन्यू विल बी ऑन क्रेडिट साइड।